कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल लगातार जारी है। भूख हड़ताल के दौरान डॉक्टर अनिकेत की तबीयत खराब भी हो गई। डॉक्टर अनिकेत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 120 घंटे से ज्यादा समय से हड़ताल चल रही है और अभी भी 7 जूनियर डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर हैं। तो देखिए, बंगाल की सरकार के प्रति डॉक्टर्स की नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही। हालांकि ममता दीदी ने कई प्रयास किए, लेकिन उनके इन तमाम अथक प्रयासों के बावजूद भी एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। भूख हड़ताल 120 घंटे से ज्यादा बैठे डॉक्टर्स हड़ताल पर, जिनमें एक की तबीयत खराब होने की भी जानकारी है। डॉक्टर अनिकेत की तबीयत बिगड़ी है। कई एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों से इस्तीफा दे रहे हैं, तो कुछ हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 120 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी भी 7 जूनियर डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल लगातार जारी है। एक हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे हैं जूनियर डॉक्टर्स। तबीयत बिगड़ रही है। डॉक्टर अनिकेत की तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछली बार ममता इनको मनाने में कामयाब रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से धरना हड़ताल शुरू हो चुकी है। एक हफ्ते से कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है और इसी भूख हड़ताल का नतीजा यह है कि एक डॉक्टर की तबीयत भी खराब हुई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 120 घंटे से ज्यादा समय से यह हड़ताल चल रही है। 9 of us were on hunger strike. 7 people from Kolkata and 2 people from North Bengal. Currently, one of our colleagues, Dr. Aniket Mahato, his health condition severely deteriorated yesterday after 120 hours of hunger strike. तो देखिए, जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है और जो डॉक्टर्स है वो कह रहे हैं कि लगातार उनकी हड़ताल चल रही है और तबीयत डॉक्टर्स की खराब हो रही है। हालांकि जो मांगे हैं वो लगातार अब भी जारी है। काफ़ी सारी मांगों को पूरा भी कर लिया गया था, जैसे डीजीपी को बदलने की जहां तक मांग थी उनको भी हटा दिया गया था, लेकिन अभी भी जो नाराजगी है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर बैठ गए हैं। एक हफ्ते से भूख हड़ताल चल रही है और एक हफ्ते चल रही इस भूख हड़ताल में डॉक्टर्स की तबीयत खराब होने लगी है। डॉक्टर अनिकेत का जिक्र अभी आपने सुना। डॉक्टर अनिकेत की तबीयत खराब हुई है और डॉक्टर अनिकेत अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। एक हफ्ते से ये जो हड़ताल है वो लगातार चल रही है, भूख हड़ताल, और अब डॉक्टर्स की हालत खराब हो रही है। बंगाल में नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही है डॉक्टर्स की। बंगाल में अभी एक बार फिर से जो हड़ताल शुरू हुई है वो लगातार जारी है और जूनियर डॉक्टर्स सरकार के प्रति अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर सीबीआई चार्जशीट में 11 सबूत, ट्रेनी डॉक्टर ने संघर्ष किया था और इस बीच जूनियर डॉक्टर्स का हल्ला बोल अब भी लगातार जारी है और आप देख रहे हैं फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं उनकी नाराजगी भी बनी हुई है। तो कोलकाता रेप मर्डर में हड़ताल लगातार जारी और देखिए, बड़ी बात यह है कि इसका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 2 डॉक्टर्स की हालत भी खराब हुई। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में 10 सूत्री मांग को लेकर पिछले शनिवार से 7 डॉक्टर भूख हड़ताल कर रहे हैं। 2 डॉक्टर्स की हालत बिगड़ भी गई है। डॉक्टर की टीम ने उनके स्वास्थ्य की जांच की, उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह भी दी। 120 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हड़ताल लगातार जारी है। और देव घोष मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी हैं। देव, 7 डॉक्टर्स बैठे, 2 की तबीयत खराब हुई, हड़ताल अब भी लगातार जारी है। अभी कोई मान मनोबल की तस्वीर है क्या? अब लगातार फिर जब हड़ताल शुरू हो चुकी है तो क्या इस हड़ताल को खत्म कराने के प्रयास जारी हैं? देखिए, बिल्कुल जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल करीबन 120 घंटा से ज्यादा समय से बीत चुका है। जैसे खबर भी है, अनिकेत जूनियर डॉक्टर्स जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी लोग के साथ जैसे अगर बात करें, जूनियर डॉक्टर्स जैसे मांग लेकर धर्मतला में जैसे हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। सभी 7 डॉक्टर्स का मांग एक ही है कि जब तक हमको जितना हमारे डिमांड से नहीं मिला है तब तक हम हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। जैसे मंगलवार को मांगों को तो मान लिया गया था, वो चाहे डीजीपी को हटाने की बात हो या फिर और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की बात हो। अब जिन 10 सूत्रीय मांगों का जिक्र हो रहा है उनमें कौन कौन सी इनकी मांग शुमार है जिसके कारण से हड़ताल लगातार जारी? बिल्कुल, देखिए, जैसे अभी जूनियर डॉक्टर्स का डिमांड है थ्रेड कल्चर को लेके, हॉस्पिटल में थ्रेड कल्चर। दूसरा है दलालों का, जैसे हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स क्लेम कर रहे थे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल थ्रेड कल्चर का ट्रेंड जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है पश्चिम बंगाल में। तो इसको सबसे बड़ा चीज ये है, अगर हॉस्पिटल में थ्रेड कल्चर कंटिन्यू करे
हम लोग काम पे वापस नहीं आएंगे। मतलब ये हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। भले कि कुछ डॉक्टर्स काम करने में वक्त पे है, लेकिन और जो 7 डॉक्टर एक मेडिकल कॉलेज से जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, उनका पूरा ये पहले गवर्नमेंट को एक 24 घंटा को टाइम दिए थे। 24 घंटे के अंदर अगर उनका जो रिटर्न कमिटमेंट से पूरा ना किया गया तो दोबारा वो हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे बोल के वो पहले अनाउंस किए थे। लेकिन जब पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से कोई सिस्टम में बदलाव नहीं आया, फिर डॉक्टर्स ने हंगर स्ट्राइक पे उतरे। फिर उसके बाद डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक पर उतरे हैं। 24 घंटे के भीतर मांगों को पूरा करने की बात कही थी। ममता सरकार इसको लेकर किस जद्दोजहद में नजर आ रही, क्योंकि पिछली बार तो डॉक्टर्स के बीच पहुंच गई थी। अब इनके भी मान मनोबल किया, इनको मनाने की कोई कोशिश है उनके द्वारा, उनके मंत्रियों द्वारा कुछ भी ऐसा कुछ अभी तक नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल। अभी पूजा का, दुर्गा पूजा का टाइम है पश्चिम बंगाल में। हर कोई चारों तरफ माहौल दुर्गा पूजा की है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डिमांड है किसी डॉक्टर्स काम पे, जैसे जो हंगर स्ट्राइक पे धर्मतला पे बैठे जो सिटी के सेंटर में है, कोशिश वो चल रहा है कैसे डॉक्टर्स वापस ये स्ट्राइक को विड्रॉ करे। लेकिन प्रदर्शन जो जूनियर डॉक्टर्स है उनका अभी भी उनका एक ही डिमांड है, जब तक हमारा ये जो नया जो तथ्य रखे हैं वो पूरा नहीं किया गया है, तब तक ये हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करते रहेगा। अच्छा, पिछले दिनों में काफी डॉक्टर्स ने इस्तीफा भी दिया। खैर, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे। सभी मांगों को पूरा किए जाने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी थी और क्योंकि नहीं हुई वो पूरी, कुछ इस कारण से धरने पर फिर से बैठ गए, हड़ताल पर फिर से बैठ गए।